क्वेश्चन है that a and b be sets so that f is a function from Cartesian product of a and b to the Cartesian product of b and a such that f of a b is equal to b comma a is bijective function. अब यहाँ पर a into b जो दिखाई दे रहा है, this is the Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets जिनको पता नहीं, जिनको याद नहीं है, उनके लिए रिवाइज कर देते हैं. सपोज एक सेट A है, उसमें दो एलिमेंट है A B, दूसरा सेट B है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरह से एक सेट होगा जिसका हर एक एलिमेंट एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. इस तरह से x1 y1 x2 y2 सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, एक ग्रुप में होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होगा इस तरह से. सो लेट फॉर सम x1 y1 x2 y2 बिलोंगिंग टू द डोमेन a मल्टीप्लाइड बाय b. अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम x y लेते थे, यहाँ पे हम इस पूरे को x1 y1 को एक एलिमेंट मानेंगे, पूरा एक सेट मानेंगे, एक पॉइंट है एक्चुअली 2D प्लेन में. ऐसे ये दूसरा पॉइंट है पूरा x2 y2. दिस इम्प्लाइज x1 x2 बिलोंग टू a, y1 y2 बिलोंग टू b. इसमें क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो a को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो b को बिलोंग करता है. सच दैट fx1 y1 इक्वल टू fx2 y2. नाउ अप्लाइंग डेफिनेशन ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे. तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ये है f ऑफ ए बी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर b कोमा a. तो ये इंटरचेंज होंगे आगे पीछे, और ब्रैकेट ये फंक्शन का साइन यहाँ से हट जाएगा, y1 x1 बन जाएगा और ये y2 x2 बन जाएगा. अब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट्स में हम ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से और एब्सिसा को एब्सिस से कंपेयर करते हैं. तो y1 विल बी इक्वल टू y2 एंड x1 विल बी इक्वल टू x2. सो x1 और x2 बराबर हैं, y1 और y2 बराबर हैं. इसका मतलब है कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. अब यहाँ पे जो डेफिनेशन थी 1 की वो फॉलो हो रही है. fx1 y1 इक्वल टू fx2 y2 इम्प्लाइज x1 y1 इक्वल टू x2 y2, x1 y1 इक्वल टू x2 y2. हेंस इट इम्प्लाइज f is 1 1. Now next part is ontoness. उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कोडोमेन से एक एलिमेंट लेते हैं. हम क्या करते हैं, ये कोडोमेन है, यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी प्री इमेज हम डोमेन में फाइंड करने की कोशिश करते हैं. कोडोमेन से एलिमेंट लेके, ये कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट, और वहां से उसकी प्री इमेज हम डोमेन में फाइंड करने की कोशिश करते हैं. अगर वो हमको इमेज मिलती है तो हम कहते हैं कि ये ऑनटू है, अगर नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि ऑनटू नहीं है. लेट फॉर सम x1 y1 बिलोंगिंग टू कोडोमेन which is b into a, that is x belongs to b and y belong to a. जो पहला वाला है वो पहले को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करेगा. पूरा एक एलिमेंट होगा, ये x y अलग नहीं होगा, पूरा एक एलिमेंट होगा. ये यहाँ पर जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज बाई वेरिएबल फंक्शन, मतलब इसमें दो वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दो इनपुट लेगा ये. सच दैट x y इज इक्वल टू f a b where a b belong to a into b. This implies x y is equal to, on the right side applying the definition of the function, we'll get b a. Now again comparing the coordinates, x will be equal to b and y will be equal to a. This implies for every x y belonging to b a, there exists a y x belonging to a b. For every x y belonging to b into a, there exists a y x belonging to a into e. Hence f is onto function. Now next question. Let f is a function from n to n is defined by fn equal to n plus 1 by 2 comma if n is odd, n by 2 if n is even for all n belonging to n. State whether the function f is bijective. Justify your answer. Bijective means a function is 1 1 and onto. So let us first check the function is 1 1. Let for some x1 x2 belonging to the n, where n is the domain here, such that fx1 equal to fx2. This is the standard procedure for proving a function to be 1 1. Hence here three cases may arise. First, x1 and x2 both are even. Second, both are odd.
third one of them is even and other one is odd. So it seems that it appears that in first and second cases the function may be 1 1, but I have doubt in the third case. So wherever you have doubt, test that case first. Third case is one of x1 and x2 is even and another one is odd. So let x1 is odd and x2 is even, such that fx1 equal to fx2. Now fx1 will be equal to n plus 1 by 2. This is the definition of the function when n is odd. So accordingly it will be x1 plus 1 by 2, and the right side x2 is even, so the definition will be n by 2. Since n is even, so n by 2 will become x2 by 2, cancelling out 2, you will get x1 plus 1 equal to x2, that is x1 is equal to x2 minus 1. Clearly x1 is not equal to x2. It means that f is not 1 1. This implies f is not bijective. बाइजेक्टिव की दो कंडीशन है 1 1 एंड ऑन टू. तो पहली ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो दूसरी हो भी जाएगा. तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. यहाँ पर पहली हमने चेक की और पहली ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये बाइजेक्टिव होने का सवाल नहीं होता है. दैट्स इट फॉर नाउ.